civics class. In this video we will discuss our second chapter of civics book, page number 20, healthcare in India. पिछली जो वीडियो है हमने उसके अंदर पढ़ा था हमारे यहाँ पर कौन कौन सी हेल्थ केयर है, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने लोग कितनी बीमारी से, कौन सी बीमारी से हर वर्ष मर जाते हैं. अब इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेज नंबर 20 पर ही. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड treat illness we needed appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testings, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that the patient needed. तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि बीमारियों से बचाव के लिए, प्रिवेंट किया था, रोकथाम या बचाव, या उनके उपचार के लिए हमें जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल हो गए, हेल्थ केयर सेंटर हो गए, लेबोरेटरीज़ हो गई जिनके अंदर टेस्टिंग होती है, एम्बुलेंस सर्विस और ब्लड बैंक, ये जो सभी सुविधाएं हैं जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सकती हैं, ऐसी जो ये सुविधाएं हैं इनको प्रोवाइड करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको चलाने के लिए हम किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीडेड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस. तो ये जो हमारी ऐसी सुविधाएं हैं, इन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या है, सेवकों की, नर्सों की, योग्य डॉक्टरों की तथा अन्य जो विशेषज्ञ होते हैं, या कोई हमें क्या दे सके, कोई परामर्श दे सके या लोगों की पहचान कर सके और हमारा इलाज कर सके, इन सब के लिए हमें क्या है, इन सब की ज़रूरत होती है. जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है. वी आल्सो नीड मेडिसन. हमें और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हेल्थ के में क्या क्या आता है और क्या क्या आता है. वी नीड मेडिसन. हमें मेडिसन्स की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट, उपकरणों की ज़रूरत होती है. दैट आर द नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट. ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है. एक पेशेंट के लिए अगर उसकी ठीक ढंग से उसका इलाज करना है तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए. दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब हम बीमार हो सके हमारा इलाज किया जा सके. यानी हमें क्या है, हेल्थ लेबोरेटरी, मान लो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सभी चीज़ें चाहिए. लेकिन इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, है ना. और फिर हमें क्या क्या चाहिए, उपकरण भी चाहिए, मतलब जिनसे हम क्या है, किसी का इलाज कर सकें. इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर. इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स बहुत हैं. क्योंकि हमने पढ़ा ना, पिछली जो वीडियो थी हमने जो ये तालिका देखी, उस तालिका में क्या बताया था कि लगभग क्या है 15,000 जो न्यू डॉक्टर है वो एक ईयर में क्या है क्वालिफाई करते हैं. इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल. इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक है, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स भी बहुत हैं. द कंट्री आल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रन अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. देश में जो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, अनुभव भी है, नॉलेज भी है और क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव भी है. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये जो सारा सिस्टम है उसको कौन चलाती है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है. यानी हॉस्पिटल और जो ये हमारे हेल्थ केयर सेंटर है उनको गवर्नमेंट चलाती है. इट हैज़ ए एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्केयर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस. क्या है कि ये जो हमारे यहाँ जितने भी सरकार क्या है, अपने जो हमारी लार्ज जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये सारी चीज़ें सरकार उपलब्ध करवाती है. बड़े भाग पर क्या है, उनको एक उपलब्ध करवाती है ये सारी चीज़ें, जो कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे गांव में फैली हुई है और सैकड़ों और हज़ारों गांव में फैली है. हमारे यहाँ क्या है, गांव बहुत है ना, तो वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सारी जगह फैली हुई है. वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम और डिटेल के बारे में क्या पढ़ेंगे, मोर एवर, फिर भी देयर हैज़ ए phenomenal
advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedure are available in our country। फिर भी क्या है, हमारा जो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारी ऐसी असाधारण प्रगति हुई है जिसके चलते लोगों को अभी भी क्या है, नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध करवाई जाती है। यानी हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स भी ज़्यादा हैं, है ना। टेक्निकल जो नॉलेज है डॉक्टर्स के पास, जो हमारे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन फिर भी क्या है, एक स्टोरी पढ़ेंगे हम आगे इस लेसन में, उसके अंदर क्या बताया गया है। इतनी सारी हमारे पास चीज़ें होने का, डॉक्टर्स भी होने का, सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमें कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट ऑफ हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस दूसरे कॉलम में क्या पढ़ेंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है। आप ये जो फ़ोटो है उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें क्या है, फ़ोटो में पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन ए लॉन्ग क्यूज़ इन द पब्लिक हॉस्पिटल लाइक दिस वन। कि जैसे हम ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसके अंदर दिखाया गया है कि इस पिक्चर में है कि बहुत सारे लोग जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर क्या है, उनको बहुत ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ता है। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। हमारे पास क्या है, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना। हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास क्या है, सकारात्मक विकास हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में अभी भी क्या है, हमारी सरकार असमर्थ है। क्यों है वो? दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। कि वो अभी भी क्या है, कुछ ना कुछ विरोधाभास है। वो क्या विरोधाभास है? जो क्या है, हमारी उपेक्षाओं के विपरीत है। कि हमारे पास ये सारी चीज़ें, उपेक्षा हम सरकार से बहुत करते हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा के अनुसार कुछ नहीं होता। आवर कंट्री हैज़ मनी, हमारी कंट्री के पास क्या है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, एंड द पीपल विद एक्सपीरियंस, और अनुभव वाले क्या हैं, लोग भी हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। फिर भी क्या है, हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में सरकार क्या है, असमर्थ है। वो क्यों है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दिस रीजंस फॉर दिस। इसका हम एक रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों है। जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं अब, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख की कहानी है ये। हकीम शेख वाज ए मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा नाम नहीं पढ़ रहे तो PBKMS। तो क्या है, हकीम शेख क्या है, पश्चिम बंग खेत मजदूरी समिति के क्या है, एक सदस्य हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक वो क्या होती है, एक संस्था होती है, ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए ये एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, PBKMS। ऑन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, 1992 में ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ रनिंग ट्रेन एंड सफ़र हेड इंजरी। एक बार वो क्या है, चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में क्या आ गई, हेड इंजरी, यानी कि सिर में चोट आ गई। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो उनकी हालत क्या हो गई, बहुत सीरियस हो गई और उनको तुरंत इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, कहाँ पर, कोलकाता में। बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, परंतु उन्होंने क्या है, उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। क्यों, उनके पास क्या है, स्पेयर बेड नहीं थे, कोई खाली बेड नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या है, उनको एडमिट नहीं किया। अनदर हॉस्पिटल डिड हैव फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट।
फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ पर आवश्यक सुविधाएं नहीं थी और उनके इलाज के लिए जो विशेष डॉक्टर है उसकी ज़रूरत थी वो भी नहीं थी। यानी हेल्थ उसके सिर में चोट आई थी तो उसके लिए क्या है अलग से डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ऐसे थोड़ा ना कोई दूसरा डॉक्टर उसका इलाज कर दे, तो वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे। इन द वे रास्ते में ही स्पेंड 14 हॉर्स इन ए क्रिटिकल स्टेज। उन्होंने क्रिटिकल जो स्टेज थी उनकी नाजुक जो हालत थी उसमें उन्होंने 14 घंटे बिता दिए एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसे करते करते वो क्या है 8 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनके अंदर गए, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने भी उनको क्या है एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। बाद में उसको क्या है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि पहले तो वो सोच रहे थे कि उनका इलाज क्या है सरकारी में हो जाए, लेकिन सरकारी में क्यों हो जाए? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सके। लेकिन जब उनको कहीं इलाज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि जान से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करें और अपना इलाज करवा लें। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर क्या है उनको क्या मिल गया? ट्रीटमेंट मिल गया। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और फिर उनको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKM's as filed a case in a court। तो उन्होंने क्या किया? वो क्या हो गए उनसे नाराज़ हो गए, उदास हो गए सरकारी हॉस्पिटल के उस एटीट्यूड से कि उनको क्या है 8 हॉस्पिटल में गए और उनकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और उन्हें कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए वो क्या गए बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जब इलाज नहीं मिला तो उन्हें पैसे देकर ही इलाज कराना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया? हकीम शेख एंड जो PKMS ने क्या किया? हाँ, कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया। किसके खिलाफ? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनके खिलाफ। उन्होंने केस क्यों फाइल किया? वो केस क्यों फाइल कर सकते थे? क्यों कर सकते थे? कारण था उसका क्योंकि हम क्या है सरकार को क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। और जो हम सरकार को टैक्स पे करते हैं वो सरकार को टैक्स पे हम इसलिए नहीं करते कि वो क्या है उस पैसे को अपने पास रखे, वो इसलिए पे करते हैं कि सरकार हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करे, या और कोई जैसे रोड बनवाए। इसके लिए क्या है हम सरकार को क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो अब ये जो हमने अभी तक